नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। चेहरा पुराना है, प्लेटफॉर्म दूसरा है। प्लेटफॉर्म दूसरा आने का रीज़न क्या है? तो फिलहाल मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एमटी ट्यूटोरियल हमारे क्लासेस को मलाड ईस्ट कांदिवली जो इस लोकेशन पे है। लॉकडाउन के वजह से एजुकेशन हैम्पर हुआ है, तो हमने कुछ प्लान किया, कुछ वीडियोस डाले। इकोनॉमिक्स के, 12th के, मैथ्स के प्लान कर रहे हैं, अकाउंट्स और बाकी सब्जेक्ट के प्लान कर रहे हैं। साइंस के वीडियोस तो ऑलरेडी मेरे को आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस बीच में क्लास 10th के स्टूडेंट्स का भी थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए। अब आज हम लोग देख रहे हैं जो नया सिलेबस आया है बच्चों। मैं फिर से एक बार बता दूं कि नया सिलेबस जो 10th का था अराउंड जब कुछ आया था कुछ साल पहले, लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली, मैं जब एक गो थ्रू किया तो बहुत ज़बरदस्त सिलेबस लगा मुझे। मतलब एकदम ऐसा दिल को ठंडक पहुंच गई। इतना प्यारा कंसेप्ट उसमें एक्सप्लेन किया गया, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन है। मेरा मन था कि मैं जल्दी ही क्लास 10 वालों को पढ़ाऊंगा, और फिर लॉकडाउन आ गया और मैं आप लोगों के सामने भी आ गया। हमारे पास टॉपिक जो है वो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर लगभग बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के सारे कंसेप्ट्स हैं। मैं आप लोगों को ये चैनल के थ्रू स्टेप वाइज टॉपिक्स पढ़ाते जाऊंगा, कुछ बेसिक्स क्लियर करते जाऊंगा। बहुत ज़्यादा एम्फोसिस मेरा बेसिक्स पे होगा, ताकि बहुत सारे चैप्टर अगर आप नहीं भी कर पाओ तो आप खुद से कर डालो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, बहुत बेसिक सा फंडा रखना है। बायोलॉजी लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बस उसमें एक लॉजिक रखना है कि आप हर वर्ड्स को वर्ड टू वर्ड, मीनिंग टू मीनिंग क्लियर करते जाओ। यहाँ देखते जाओ, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो हम लोग को पता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन जनरल किंगडम के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि एक होता है प्लांट किंगडम और एक होता है एनिमल किंगडम। लेकिन थोड़े टाइम बाद हमको जाके पता चला कि नहीं, दूसरे और 3 किंगडम होते हैं, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया, जिसका चैप्टर शायद आप लोग ने 9th में पढ़ा होगा। फिलहाल मेरा टॉपिक क्या है? जनरली हम लोग प्लांट और एनिमल को हम लोग कंसिडर करेंगे, और आपके भी सिलेबस में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ये वाला चैप्टर को डिवाइड किया गया है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो हम लाइफ ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब इसके अंदर मैं स्पेसिफिकली बता दूं तो ह्यूमन बॉडी का जो लाइफ प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ तो बहुत तेज बात कर रहा हूँ या धीरे बात कर रहा हूँ, सांसें तेज हो रही है, स्लो हो रही है। बहुत बड़ा आसान सा रीजन रेस्पिरेशन है जो इस चैप्टर में है। इस बीच में मेरे पास एनर्जी आ रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, एटीपी यूटिलाइज हो रहा है इस वजह से, क्योंकि मैंने खाना खाया था। तो ये सारी चीजें जो रिलेटेड है, ये वाले इंटरेस्टिंग चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। स्टार्ट करता हूं मैं। फिलहाल तो एक ही पॉइंट याद रखो, शुरुआत करते हैं मेलोडी चॉकलेट से। मेलोडी चॉकलेट बोले तो क्या, 1 रुपए का आता है मेलोडी चॉकलेट, जो भी चॉकलेटी है, क्योंकि मान लो लॉकडाउन है फिर भी आपको कहीं से अवेलेबल हो गया 1 रुपए का मेलोडी चॉकलेट। स्टार्ट करते हैं वहां से। अब देखो, वो 1 रुपए का चॉकलेट था, चॉकलेट स्वीट है, कोई बड़ी बात नहीं मानना। तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो, कोई भी चीज आपको स्वीट लगे, अभी से लेके आप आगे लेवल तक याद रखना, कोई भी चीज मीठी लगे तो उसको आप समझ लो कि वो कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज, जिसको मैं बोलता हूँ C6H12O6। क्या बोल दिया इसको मैंने? ग्लूकोज बोल दिया। तो मतलब मैं जो चॉकलेट खा रहा हूँ, जो मेलोडी खा रहा हूँ, उसको मैं ग्लूकोज बोल सकता हूँ? यस, बोल सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो, ये ग्लूकोज किस काम का है, वो मेलोडी चॉकलेट मेरी किस काम का है? तो पहले बता दूं कि मैंने वो चॉकलेट खाया, तो यहाँ लिख दिया। ध्यान से सुनो, एक जबरदस्त रिएक्शन बताते चल रहा हूँ जो आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद मैं खाया और फिर ऑक्सीजन भी इनहेल किया ना, तो इनहेलेशन के साथ ऑक्सीजन जब इनहेल किया तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया। बेसिक कंसेप्ट। अब उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट कराओ। एक डिफिकल्ट रिएक्शन है, जैसे कंप्लीट होगा मैं बता दूंगा कौन सा रिएक्शन है। चॉकलेट खाया, ग्लूकोज मिला, इनहेलेशन किया, ऑक्सीजन मिला। अब उसके बाद मेरे बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज का ऑक्सीजन मिल रहा है ना, तो बेसिक केमिस्ट्री आपको पता होगा, ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, वो ब्रेक होगा। अब किस फॉर्म में ब्रेक होगा याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसे सोचो, हम लोग खड़े हैं, मैंने चॉकलेट खाया, चॉकलेट खत्म, उसके बाद मैं ऐसे कर रहा हूं, हवा बाहर फेंका, बाबा रामदेव। जब हवा बाहर फेंका मैंने, तो ध्यान से सुनो, हवा जब बाहर आ रहा है तो बहुत बेसिक चीज है, उसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है ये कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड मैंने एक्सेल किया, मतलब बॉडी से बाहर निकाला। समझ में आया ये कंसेप्ट? उसके साथ ये एक चीज जो लोगों को नहीं पता होती है, H2O हम रिएक्शन में लिखते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है वो लोगों को नहीं पता होता है, मतलब जूनियर लेवल पे, 9th-10th के लेवल पे। अब उसको मैं बताता हूँ। आप जब कर रहे हो तो वीडियो देखते टाइम ऐसा करो आप, जब ऐसा करोगे फिर से करो
तो आपको फील होगा कि कुछ तो हाथ में मॉइस्चर जैसा कुछ तो भीगा हुआ लगा। अब वो क्या है, तो बच्चों वो यही है वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर, जो एक्सलेशन के टाइम आया। मतलब आया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आया प्लस वाटर मॉलिक्यूल आया। अब सबसे जरूरी चीज जो मैं यहां पर लिखाना चाहता हूं, जो आ रहा है, जिसके लिए मैं पूरा रिएक्शन करा रहा हूं, वो है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कितना नंबर में, कितना नंबर में, जल्दी जल्दी गेस कर सकते हो क्या? तो वो नंबर है 38। ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है, चाहे आप यहां से लेके 12वीं का एंट्रेंस एग्जाम तक ले लो, नीट का ले लो, कोई भी ले लो। तो हमेशा एक पहला कंसेप्ट तो याद रखना है कि 1 ग्लूकोज विल ऑलवेज गिव अस 38 एटीपी। बीच का बैलेंसिंग करो नहीं करो, आपका केमिस्ट्री का होमवर्क दे देता हूं। आप केमिस्ट्री का रिएक्शन कंप्लीट करके मुझे कमेंट में मेंशन करो, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ध्यान से सुनो, ये क्या हो गया, एक ग्लूकोज ब्रेक करके कितना बनाया, 38 एटीपी बनाया। और बच्चा यही बोल रहा था, मैं कार्बन डाइऑक्साइड मेरे किसी काम का नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल मेरे किसी काम का नहीं। ये एटीपी है ना, ये वही एटीपी है जिसके वजह से मैं बोल पा रहा हूं, आप लोग पबजी खेल पा रहे हो, या आप लोग बात कर पा रहे हो, या कनेक्टेड हो पा रहे हो। मतलब छोटे से छोटा प्रोसेस भी अगर मुझे करना है, ये एटीपी के बिना नहीं होगा। और वो एटीपी तब आएगा जब मुझे ग्लूकोज मिलेगा, मतलब मेलोडी चॉकलेट मिलेगा। तो समझ गए, 1 रुपए के चॉकलेट से कितना बड़ा वंडर हो सकता है। और ये पूरा जो प्रोसेस है बच्चों, अब यहां बता दूं, ये वो प्रोसेस है जिसको मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, रेस्पिरेशन। अब समझा, रेस्पिरेशन बेसिकली पूछा तो सबका मुंह आ जाता है, फटाक से सीधा बोलेंगे ब्रीदिंग, सांस अंदर लिया सांस बाहर छोड़ा। बिल्कुल नहीं, रेस्पिरेशन का ये गोल है। ये पहली बार आप लोगों को समझा है तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो और दोस्तों से शेयर भी कर दो। अब ध्यान से सुनो, रेस्पिरेशन इतना आसान हो गया क्या सर, इतना लेवल पे है क्या? नहीं, रेस्पिरेशन का 3 लेवल है। रिएक्शन समझ गया, फटाफट रट्टा मार लेना, बैलेंसिंग का कमेंट कर देना। अब रेस्पिरेशन का स्टेप बताता हूं। रेस्पिरेशन 3 स्टेप से होता है, पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ये आप लोगों को बहुत लोगों ने गलत सलत पढ़ाया हुआ है, जो भी है सही सही जानकारी मैं बता रहा हूं। यहाँ पर 3 लेवल पे होता है रेस्पिरेशन। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, और एक होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये गारंटी दे रहा है, इतना डिटेल कंसेप्ट वापस मिल गया तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल्यूलर। अब यहां पर ध्यान दो, एक एक लेवल पर बात करते हैं। डिटेल ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद एकदम जबरदस्त कंसेप्ट एक एमसीक्यू आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, कमेंट कर देना। यहां पर देखो, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल्यूलर में अब मैं बताऊं सर, जो आप लोग डिस्कस करते हैं कि सांस अंदर लिया सांस बाहर छोड़ा, मतलब वो वाला जो एग्जैक्टली है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको मैं बोलता हूं ब्रीदिंग। मतलब जो रेस्पिरेशन हम बचपन से आज तक समझते आ रहे हैं वो एक्चुअल में ये है। और उसके बाद जो रेस्पिरेशन का बात मैं किया वो एक्चुअल में ये वाला है। कौन सा वाला? ये वाला। तो इसमें क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। बेसिक समझ रहे हैं आप लोगों को, साथ में चलते चलो। एक्सटर्नल समझ गया, ब्रीदिंग, मैं आऊंगा एक एक टॉपिक डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। सेलुलर समझ गया। अब इंटरनल क्या है, तो इंटरनल को मैं बोल सकता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस। कौन सा गैस है, बेसिकली सोचेंगे तो कौन सा गैस होगा, रेस्पिरेशन है ना। तो किसका एक्सचेंज करेंगे, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेंगे। अब मैं एक बार स्मूथली एक पढ़ा देता हूं। रेस्पिरेशन कोई भी पूछा तो कितना टाइप बोलने का, 3। कौन सा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब ऐसा, शांति से ऐसे बैठने का, ऐसा सांस अंदर लिया। तो मैं एक बार फटाफट, डरना मत, मैं नाम ले लेता हूं एक बार, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे जाके। हवा जा रही है कहां से वो बताते चल रहा हूं। सांस अंदर लिया तो नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, एल्वुलस। खत्म बात। फिर से बोलिए एक बार, लिख लो चाहिए तो आप लोग। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, एल्वुलस। ये ऑर्गन्स है। डिटेल एक्सप्लेनेशन जब आप साइंस ले लोगे, आगे जाके देखोगे तो आपसे हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल के लिए नाम लिख देता हूं मैं फिर से आखिरी बार। क्या, कौन से ऑर्गन से जा रहे हैं, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, एल्वुलस। समझा कंसेप्ट। ये सीक्वेंस भूलना मत, पता है ये सीक्वेंस ऑफ एयर है, जैसे पास हो रहा है। डायग्राम के हिसाब से मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, तो यहाँ लंग्स के पास है ना, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे, जहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से, ऐसा बात करते हैं। मैं कब से मार्कर से लिख रहा हूं ना, आपको बेसिक पता है कंसेप्ट कि मैं मार्कर से लिखूंगा तो मेरे हाथ ने कुछ तो काम किया है, कुछ तो काम किया है, तो मतलब उसको क्या चाहिए, काम किया है तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब इसने काम किया है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, साथ में इसने बहुत सारा काम किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी किया है ना।
तो अब मेरा काम क्या है, सबसे पहला कि मैं ये हाथ से क्या करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन सप्लाई करना है। अब इसको ऑक्सीजन सप्लाई करना है तो ऐसे ऐसे सप्लाई कर सकता हूँ क्या ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन सप्लाई करना है तो फिर से करना पड़ेगा। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, एल्वेलस। तो एल्वेलस यहाँ पर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर मेरा हवा मतलब ऑक्सीजन पहुंच चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, देखो कैसे पहुंचता है। यहाँ से ऑक्सीजन उड़ी मार के ब्लड में जाएगा। कैसे जाएगा थोड़ा डिटेल हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ऑक्सीजन यहाँ से उड़ी मार के कहाँ गया है, ब्लड में गया। अब ब्लड में से ये कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट यहाँ से, यहाँ पर मीडियास्टिनम कैविटी में जो हार्ट होता है, हार्ट यहाँ से पंप करेगा। क्या पंप कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है। जैसे ब्लड पंप किया और फटाक से फिर वो आपके पास जा रहा है। कौन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। ऑक्सीजन गया, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। इसको जैसे ही ऑक्सीजन दिया, आप सबसे बड़ी बात, कोई तो ऑक्सीजन लेके जाएगा ना। अब ऑक्सीजन लेके जाने के लिए अपने पास इधर ऑक्सीजन की गाड़ी होती है। याद रखो, एमसीक्यू याद रखना अच्छे से कि क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीजन की गाड़ी। ऑक्सीजन की गाड़ी का खासियत क्या है, तो ऑक्सीजन की गाड़ी के पास चार हीमोग्लोबिन रखने की जगह, ये हीमोग्लोबिन इसका नाम है ऑक्सीजन की गाड़ी का, मैं इधर लिख देता हूं HB। इसके पास 4 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। ये एमसीक्यू में याद रखना आप लोग, 5 एमसीक्यू तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आता ही है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। 4 ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी किसके पास है, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन की गाड़ी कौन हो गई, हीमोग्लोबिन। मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे हाथ को ऑक्सीजन पहुंचाना था तो यहां से ऑक्सीजन उड़ी मारा, अब फिर यहां से हीमोग्लोबिन लेके जाएगा, किधर लेके जाएगा, किधर लेके जाएगा, किधर लेके जाएगा, इधर। जैसे उसको ऑक्सीजन देगा, उसके पास से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वापस से लेके आएगा, लेके आएगा, लेके आएगा, कहां तक लेके आएगा, लंग्स तक। लंग्स का कहां पे, एल्वेलस के पास, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर के रिफ्लेक्स। अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी मारेगा, अब फिर वापस से कौन से ट्रैक के थ्रू, फिर से वही रिवर्स पढ़ते, एल्वेलस, फिर ब्रोंकस, फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर आपकी मर्जी, नाक से निकालो या मुंह से निकालो। ठीक है, तो समझ गया ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये वाला जो कंसेप्ट था ये भी समझ गया सर हम लोग को। एक्सचेंज कैसे हो रहा था, ऑक्सीजन उड़ी मार के गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब तीसरा वाला जो एटीपी प्रोडक्शन है, उसके लिए ये पूरा रिएक्शन जो मैंने चैप्टर शुरू होते ही बता दिया, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, इसके लिए मैंने शुरुआत में बता दिया। अब इसके लिए 3 स्टेप होते हैं, मैं सिर्फ नाम लूंगा, ज्यादा डराऊंगा नहीं, डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले लेक्चर में देखेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन जो टॉपिक है, इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है, ये आप लोग टेक्स्ट बुक देखा रहेगा तो सुन लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं। दूसरा है क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और तीसरा है ETS। अब फिर से मैं एक बार रेस्पिरेशन का बेसिक बता देता हूं और आप लोग फटाफट रिवाइज कर लो। सबसे पहला चीज रेस्पिरेशन। अब एक बात और, हमेशा से हम लोग को लगता है ना कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन का सिर्फ इतना काम है कि वो ग्लूकोज को तोड़ेगा और उससे एटीपी मिलेगा, बाकी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन सिर्फ इसी काम का करता है कि ग्लूकोज को तोड़ेगा, एटीपी देगा, एटीपी देगा तो हम लोग कोई काम कर सकते हैं। समझ गया क्या कंसेप्ट। अब ध्यान से सुनो, कितने लेवल का रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। एक एक स्टेप सीक्वेंस। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीदिंग बोल सकते हैं, जहां पर नोज, नाम नहीं लिखा हूं लेकिन अब तक याद हो जाना चाहिए आपको, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, एल्वेलस के थ्रू एयर जा रहा है। फिर वहां से ऑक्सीजन उड़ी मार के अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी मार के बाहर आएगा। अब फिर वहां से ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की गाड़ी, ऑक्सीजन की गाड़ी जाएगी, सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट करेगी 3 स्टेप में। ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS क्या है, ये सब हम लोग तब जानेंगे जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। मतलब अगली बार मैं इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। और बहुत अच्छे से ध्यान देना कि ये वीडियो आपके जो दूसरे स्कूल के क्लासमेट्स हैं जो पढ़ाई थोड़ी कम कर रहे हैं, अगर आप उनका भला चाहते हो तो फटाफट सर्कुलेट कर लो। और अगर आप चाहते हो कि मैं अगली बार फिर से कोई अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आगे का डिटेल एक्सप्लेन करूं तो भूलना मत, लाइक कर देना चैनल को। और जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए आपको फटाफट कमेंट कर दो। आपको कॉन्टैक्ट का सोर्स बता देता हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर दो तो मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे ढूंढ लो अपना चैनल, आप फेसबुक पे ढूंढ लो अपना चैनल, आप गूगल पे ढूंढ लो अपना चैनल। चैनल याद रखो, सब्सक्राइब कर दो, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, वो भी कैसे, फ्री में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते लिए मिलते हैं हम लोग अगली बार अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।